हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भक्ति काल। आज हम लोग इस भक्ति काल पर चर्चा करने वाले हैं। भक्ति काल से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम इसका भक्ति काल का आज अध्ययन करेंगे हम लोग। इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल, आज हम लोग भक्ति काल का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, भक्ति काल जो है, तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का के अंतर्गत आने वाला जो द्वितीय उत्थान है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल माना जाता है। ठीक, तो क्या है भक्ति काल? भक्ति काल जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दूसरा काल, या इस तरीके से कह लीजिए कि दूसरा उत्थान काल, दूसरा काल माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका जो समय है, इसका समय जो है, इसका समय उन्होंने माना है 1375 विक्रमी से 1375 विक्रमी संवत से जो विक्रमी संवत से लेकर और 1700 विक्रमी संवत तक, 1700 विक्रमी संवत तक इन्होंने इसका समय माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर हम देखते हैं सन के बारे में, तो सन भी देख लेते हैं। जो सन 1318 से सन जो है, इसका समय यदि सन में देखते हैं तो 1318 से 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी, 1643 ईस्वी तक माना जाता है। जो ये भक्ति काल है, इसकी समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार
इसकी समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक मानते हैं। यदि हम सन के रूप में बात करते हैं तो क्या है, सन के रूप में 1318 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसका समय जो है वो माना जाता है। अब ये जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को, जो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अगर बात की जाए, किसकी, भक्ति शब्द की, ठीक, भक्ति शब्द के बारे में अगर उल्लेख किया जाए तो भक्ति शब्द जो है इसका सर्वप्रथम, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसने किया, सर्वप्रथम उल्लेख किया है मोनियर विलियम्स जी ने। नहीं, सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सारी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों, श्वेता श्वेता श्वेतर श्वेतर उपनिषद में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में जो है सबसे पहले मिलता है। भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और ये जो भक्ति शब्द है, ये इतना तो हो गया कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अब भक्ति शब्द के बारे में भी समझ लेते हैं कि भक्ति शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति के बारे में विद्वान क्या कह रहे हैं। तो भक्ति शब्द जो है, भक्ति शब्द एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उनका नाम है मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स मोनियर विलियम्स जी जो हैं, मोनियर विलियम्स के अनुसार, मोनियर विलियम्स के अनुसार जो भक्ति है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है दोस्तों, तो संस्कृत भाषा की भज धातु से। कि संस्कृत शब्द की
भज धातु से इन्होंने माना है। भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि इनके अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भज धातु से हुई है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वान जो हैं उनके निम्नलिखित मत हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये भक्ति की उत्पत्ति जो है वो ईसाईयत की देन है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल के उदय के संबंध में भक्ति काल के उदय के संबंध में उदय के संबंध में विद्वानों में अनेक मत हैं। विद्वानों में मतभेद है, और वो मतभेद क्या है, ये कुछ विद्वान जो हैं जो ईसाईयत की देन मानते हैं भक्ति को। तो नंबर 1 पर देखते हैं जो हमारे ग्रियर्सन महोदय हैं। कौन? ग्रियर्सन महोदय का मानना है कि ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल ईसाईयत की देन है। किसकी? ईसाईयत। ईसाईयत की देन मानते हैं। तो ग्रियर्सन महोदय भक्ति काल को ईसाईयत की देन मानते हैं। और फिर अगला क्रम आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप किसकी? इस्लामी आक्रमण इस्लामी आक्रमण की
प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ। भक्ति काल का उदय हुआ। और अगले जो साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगले जो साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सुना होगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका मानना है इनका कहना है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति काल जो है, भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, का स्वाभाविक विकास है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इसके अलावा जो हमारे अन्य साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, जिनका नाम सुना होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव अगले साहित्यकार जो हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने माना है इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक सामाजिक शक्तियों के रूप में शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं, उनका मानना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के किसके जनता के दुख व कष्टों से हुआ। जनता के दुख व कष्टों से हुआ।
इतना ही नहीं, एक अगले साहित्यकार हुए हैं, इतिहासकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी जो हैं, इनका कहना है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल यानी इनका मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी, एक जातीय और जनवादी जनवादी आंदोलन, जनवादी आंदोलन है। इसी प्रकार से भक्ति काल के अंतर्गत जो विभिन्न विद्वान हैं, उनके अपने अपने मत रहे हैं। तो अपने अपने मतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपना अपना मत जो है सुझाया है। चलो देखते हैं, जो बाद में जुड़े हैं उन लोगों को भी रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है, इसमें हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दूसरा काल माना जाता है। दूसरा काल जो है वो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका समय जो है वो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, और यदि सन के रूप में बात करें तो 1318 ईस्वी से 1343 ईस्वी का समय माना जाता है। इसके अलावा भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ठीक, श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। और जो भक्ति शब्द है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भज धातु से हुई है। भक्ति काल के उदय के संबंधों में विद्वानों में मतभेद है। जो पहले नंबर पे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, उनका मानना है कि भक्ति काल ईसाइयत की देन है, भक्ति काल ईसाइयत की देन मानते हैं। फिर जो हिंदी साहित्य के एक प्रखर इतिहासकार हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ है। इसके अलावा जो हमारे अन्य साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं,
उनका क्या मानना है कि अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। और एक अन्य प्रमुख इतिहासकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है भक्ति काल का उदय। और अगले जो हैं रामविलास शर्मा जी का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।